नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के अपने चैनल वायरल वीडियोस पे। दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं हमने कल क्या डिस्कस किया था, आज क्या हुआ मार्केट में और कल की क्या संभावनाएं हैं, कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आप डे ट्रेडर हैं तो आपको जो लेवल्स दूंगा आपको उन्हीं पे कामकाज करना है। अगर आप एक एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको जानना है मार्केट में क्या हो रहा है, आप इन्वेस्टर हैं या एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एनालिसिस बहुत काम आएगा। इसी तरह आप मार्केट को जज कर सकते हैं। चार्ट्स की लिमिटेशन दोस्तों हमेशा यही होती है कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। बिहाइंड द सीन्स डेटा क्या बता रहा है वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं हमने पहले कल क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। ओवरऑल दोस्तों हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश ही है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मार्केट का कहीं ना कहीं हाई लग गया या लगने वाला है, बहुत आसपास है मार्केट अपने हाई के। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन 100 200 300 पॉइंट का अपमूव डाउनमूव रहता है। उसके अलावा हमने बातचीत ये भी कर रखी है कि ये जो मार्केट का अपमूव आया है ये पूरा का पूरा एक फेक मूव है और मार्केट रिवर्स कर जाएगी। और लास्टली दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कभी भी टच एंड गो नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि कोई गाड़ी होती है, मान लीजिए वो काफ़ी तेज़ स्पीड से चल रही है तो उसको ब्रेक लगेगी तो धीरे धीरे वो मोमेंटम शिफ्ट होगा। यानी हमेशा मार्केट में इस तरह से कर्वेचर में कामकाज होता है। तो आप देखो कि किस तरह के कर्वेचर जो है थोड़ा थोड़ा करके ही शरीर शिफ्ट होने लग गया है। अगेन दोस्तों मार्केट में एक रैशनल माइंडसेट से कामकाज करना चाहिए आप लोगों को। कल जब मार्केट में एक डाउन मूव आया, आप देखो कि ज़्यादा बड़ा डाउन मूव नहीं आया मार्केट में, ऑलमोस्ट कल 50-60 पॉइंट का डाउन मूव आया था पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले। काफ़ी लोगों को लगा मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट गिर गई, मार्केट में ये हो गया। और उससे एक दिन पहले जब मार्केट सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर चढ़ी थी पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले, तो वहाँ पे लोगों को लगा कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया। तो इस तरह नहीं होता दोस्तों, मार्केट हमेशा एक पेशेंस को टेस्ट करती है। मार्केट आपकी कामनेस, आपकी अपनी एनालिसिस पे कितना भरोसा है, कितनी आपकी डाटा पॉइंट्स की रीडिंग अच्छी है, उन सब चीज़ों को टेस्ट करती है एक रिवॉर्ड, अच्छा रिवॉर्ड देने से पहले। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ये सब चीज़ आपकी कोई काम की नहीं है। आपको सिर्फ जो लेवल्स में दूंगा वही काम के लेवल्स में वीडियो के एंड में दूंगा। दोस्तों अभी हम देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स ने क्या एक्टिविटी करी, डेटा पॉइंट्स कैसे हैं, वॉल्यूम्स कैसे थे, और फिर हम कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे कि कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मैंने कल ही रात को यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी जो मेरे मेंबर्स हैं सभी को मैंने अपडेट कर दिया था कि मार्केट में जो डेटा है वो मिक्स्ड है और सिर्फ लेवल्स पे कामकाज कीजिएगा। और बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने नीचे आया है, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वो निफ्टी को ऊपर ड्राइव कर सकता है। मैंने ऐसा कल ही अपडेट कर दिया था। उसके अलावा मैंने आज सुबह भी अपडेट कर दिया था जैसे ही मार्केट खोली थी कि मैंने निफ्टी को अगर सस्टेन करा 740 के ऊपर 15 मिनट जब से ज़्यादा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। और उसके अलावा दोस्तों हमने एक स्ट्रैंगल दिया है आज, जिसको आपने अगर आज मिस कर दिया लेना तो आप कल भी ले सकते हैं। ये काफ़ी एक शॉर्ट सा मेरे को लग रहा है, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। इसमें दोस्तों हमने निफ्टी का 16 जुलाई का 10,500 का पुट खरीदा है और 23 जुलाई का हमने 11,200 का कॉल खरीदा है। दोनों की कॉल और पुट की कॉस्ट मिला के हमारी कॉस्ट आती है 82। तो हमारा टारगेट इसमें है 125 एंड अबव, दोनों साइड का मिला के, और स्टॉप लॉस है 32, दोनों साइड का मिला के। यानी मार्केट ऊपर जाएगी तो भी हमारी विन है, नीचे आएगी तो भी हमारी विन है। और हमारी जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं 82 के आसपास, उसमें मेरे को उम्मीद है कि हमारे को मिनिमम से मिनिमम 125 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसा ये रहता है। हमने पहले इससे एक दफ़ा पहले भी ऐसे किया था, स्ट्रैंगल लगाया था, तो काफ़ी अच्छा कामकाज वो कर गया था। अब चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं आज के डेटा पॉइंट्स। दोस्तों अगर हम आज के डेटा पॉइंट्स में बात करें सबसे पहले वॉल्यूम्स की, जिसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो दोस्तों अगेन मार्केट आज ऊपर गई और वॉल्यूम्स डाउन आ गए। तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि बिना वॉल्यूम्स के कोई भी अपमूव आएगा सस्टेन नहीं करेगा। मार्केट में इस टाइम पे ये जो अपमूव आ रहा है इसके अंदर रिटेल की पार्टिसिपेशन है, रिटेल वाले इस टाइम पे खरीद रहे हैं, बड़े प्लेयर्स हमें माल कहीं ना कहीं पहना रहे हैं। हम देखते हैं इसको डेटा पॉइंट्स कैसे कंफर्म करते हैं। तो आज की FIIs और DIIs की बाइंग देखते हैं। दोस्तों आज FIIs ने सिर्फ 200 करोड़ की बाइंग करी है ऑलमोस्ट, और DIIs ने 800 करोड़ की सेलिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग करी हो सकती है। नेट बेसिस पे FIIs और DIIs ने मिला के ऑलमोस्ट 600 करोड़ का माल मार्केट से निकाला और फिर भी मार्केट ऊपर गई। यानी पैसा कहाँ से आया? मार्केट में अगर पैसा नहीं आया तो मार्केट ऊपर कैसे गई? तो दोस्तों ये जो अपमूव्स होते हैं ये डेरिवेटिव्स के द्वारा किए जाते हैं, फ्यूचर्स में या फिर पुट राइटिंग करके मार्केट को ऊपर टिकाया जाता है। और ऐसे में हम लोगों को लगता है मार्केट बुलिश हो गई, मार्केट में पैसा आ रहा है, बड़े प्लेयर्स का व्यू पॉजिटिव है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं अगर मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है तो मार्केट का अपमूव सस्टेन नहीं करेगा। तो बड़े प्लेयर्स इस टाइम पे पैसा निकाल रहे हैं और पैसा जो आ रहा है रिटेल का आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है क्योंकि उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों हमेशा डेटा पॉइंट्स जो है मार्केट का रिवर्सल आपको पहले बताएंगे, चार्ट पे वो चीज़ बाद में रिफ्लेक्ट करेगी। देखते हैं कैसे कामकाज होता है आने वाले दिनों में। हमारा टारगेट अभी भी दोस्तों वही है मार्केट के लिए। मेरा निफ्टी का टारगेट 10,400 के आसपास का है अगले 4-5 दिनों में, और बैंक निफ्टी का 21,000 का है। देखते हैं किस तरह से कामकाज होता है। अगर हम आज की वॉल्यूम्स की फिर भी बात करें तो 61 लाख करोड़ की वॉल्यूम्स थी आज, जो कि अगेन कल की वॉल्यूम्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 20% कम है। यानी जब जब मार्केट ऊपर जाती है वॉल्यूम्स का सपोर्ट नहीं आता। अब लोगों को ऐसा भी लग रहा है आज अगेन की मार्केट में एक ब्रेकआउट आ गया।
तो दोस्तों आप सिर्फ इतना देखिए, परसों की क्लोजिंग से मार्केट आज कितना ऊपर है। परसों की क्लोजिंग से मार्केट आज हार्डली 40 पॉइंट्स ऊपर है। और हम देखेंगे तो मार्केट ने कल का हाई भी आज तोड़ा नहीं। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी ने अभी कल का हाई भी आज तोड़ा नहीं है, यानी मार्केट एक साइडवेज है। अगर आप साइडवेज मार्केट का मतलब जानना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसा कि समझाया, मार्केट में जब भी एक टर्न होना होता है, ट्रेंड चेंज होना होता है, तो मार्केट हमेशा इस तरह से कामकाज करती है। तो कुछ ऐसा ही मूवमेंट आपको शायद देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा नीचे कुछ गैप्स बने हुए हैं जो मैंने आपको बोला है कि फिल हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये गैप अगले 4 से 5 दिनों में फिल हो जाएंगे, जिसको फिल करने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे 10,400 के आसपास आ सकती है। और अगर उस मूव के अंदर वॉल्यूम्स अच्छे रहे और माहौल बदल गया तो ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की निफ्टी की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है वो भी टूट जाएगी और फिर वो मार्केट में एक काफ़ी शार्प फॉल लेके आ सकती है। ऐसा हमने पिछले जो अभी वीकेंड पे फ्राइडे को वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया था। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, फिर और डेटा पॉइंट्स देखते हैं, देन फाइनली कल के लेवल्स निकालते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी आज काफ़ी अच्छा अपमूव दे गया। हमने बैंक निफ्टी में कल अपमूव की एक प्रेडिक्शन भी करी थी, क्योंकि डेटा पॉइंट्स ऐसा सजेस्ट कर रहे थे। बैंक निफ्टी में लॉन्ग किए थे एफआईआईज ने, और कहीं ना कहीं आज ये जो मार्केट को सपोर्ट मिला है ऑप्शन चेन के चलते मिला है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। लेकिन अब वो मेला खत्म हो गया, एक्सपायरी खत्म हो गई। अब देखना पड़ेगा फ्रेश क्या पोजीशंस बनती है उनकी अगले वीक में, जो मार्केट को ड्राइव करेगी। दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में आज दोस्तों आप देखोगे कल की जो गिरावट थी उसमें वॉल्यूम्स की कैंडल कैसी थी, और आज उससे ऑलमोस्ट आधी वॉल्यूम्स है, यानी अप मूव तो आया लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है। और निफ्टी की ही तरह इसने भी अभी अपना कल का जो हाई था उसको नहीं तोड़ा है, यानी बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा सेम व्यू है, बेरिश आउटलुक है, ऑल्दो कैंडल पॉजिटिव है। अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखें कि किस तरह की कैंडल बनी है तो हमारे को कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। तो आप देखोगे कि किस तरह मार्केट में सारा दिन मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रही, ऊपर गई नीचे आई। आखिरी के 1 घंटे के अंदर किसी तरह ऑप्शंस की पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए मार्केट में एक अपमूव लाया गया, लेकिन अभी उनका ये काम हो गया, ऑप्शंस की पोजीशंस एडजस्ट हो गई। अब देखना पड़ेगा फ्रेश डेटा पॉइंट्स किस तरह से हमारे को दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एक चार्ट आपके सामने पहले मैं और खोलूंगा, फिर हम ऑप्शन चेन देखेंगे, देन फाइनली कल के लेवल्स निकालेंगे। तो ये लाइन चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का। आप देखोगे निफ्टी ने जो आज से 3 दिन पहले एक हाई लगाया था 10,792 का, वहाँ से निफ्टी आज ऊपर चला गया ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स। ये लाइन निफ्टी के अपमूव को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन आरएसआई की आप देखो जो मोमेंटम बताता है वो काफ़ी नीचे आ गया है। यानी इसको दोस्तों मैं क्लैरिफाई करूंगा, ये डाइवर्जेंस बिल्कुल नहीं है, डाइवर्जेंस इसको नहीं कहते हैं, लेकिन ये मोमेंटम बता रहा है कि ये जो अपमूव है इसमें मोमेंटम नहीं है। और ये मूव जितना भी अपमूव आया है हो सकता है कल सुबह गैप अप दोबारा से हो जाए, क्योंकि हमारे को ग्लोबल क्लूज थोड़े से मिल रहे हैं कि डाउ जोन्स पॉजिटिव है वगैरह वगैरह। अभी टाइम है, कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर गैप अप होता भी है तो ये जो अपमूव आ रहा है 40, 50, 60 पॉइंट का, ये पूरा का पूरा रिवर्स होने में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट को 15 मिनट लगेंगे, मैं आपको ऐसी गारंटी देता हूँ। अगर हम लोग वीकली चार्ट खोल के देखें मार्केट का, तो देखते हैं वीकली चार्ट पे भी एक इंडिकेटर को। दोस्तों स्टॉकेस्टिक आरएसआई, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, इसकी वैल्यू 199 चल रही है। और जब जब ऐसा पास में हुआ है आप जाके चेक कर लीजिए, मार्केट में और ऊपर जाने की ताकत नहीं है। इसका मतलब ये है मार्केट में एक करेक्शन ज़रूर आता है। तो देखते हैं ये करेक्शन कल आता है या मंडे को आता है या ट्यूसडे को आता है, बट जब भी आएगा बहुत तेज़ी से आएगा और मार्केट रिवर्स करेगी। जिन लेवल्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो आएंगे। एक कॉशियस अप्रोच अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। दोस्तों मार्केट की अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलता हूं पहले मैं आपके सामने। ऑप्शन चेन दोस्तों 16 जुलाई की खोलेंगे। आज इसका पहला ही दिन है, इसमें अभी पोजीशन इतनी ज़्यादा बनी नहीं है। कल इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती है वो कहीं ना कहीं हमारे को मंडे का आउटलुक देगी, लेकिन हम इसको अभी एनालिसिस करना चालू करते हैं। तो दोस्तों 10,800 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है निफ्टी के अंदर, और ये बड़े प्लेयर का ही काम है जो कि एक मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगी। जब तक ये पोजीशंस बनी हुई है मार्केट नीचे नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही इस पोजीशन में आपको, अगर आप ऑप्शन चेन पे नज़र रखेंगे, जैसे इस पोजीशन में आपको कोई भी नेगेटिव चेंज आना दिखाई दे, आप समझ लीजिएगा कि मार्केट का काम हो गया और मार्केट नीचे आना चालू कर देगी। अगर हम नेट पोजीशंस की बात करें तो 10,800 पे कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन इतनी हैवी पुट राइटिंग का मतलब है कि मार्केट में उनका व्यू फिलहाल जो है थोड़ा सा अपसाइड का ही बना हुआ है। 10,800 पे एक मेजर सपोर्ट है। अगर हम लोग दोस्तों और पोजीशंस के ऊपर ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा किस तरह 11,000 की पोजीशंस पे भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बनी है, और उसी तरह नीचे के लेवल पे भी पोजीशंस बनी है, जैसे कि 10,600 पे, उसके अलावा 10,300 पे, 10,200 पे, 10,000 के लेवल पे, जो कि पुट बाइंग है। यानी यहाँ पे तो राइटर बैठा हुआ है, लेकिन नीचे सब पुट बाइंग वाले बैठे हुए हैं। तो मार्केट ने अगर एक दफ़ा 10,700, 800 के इस जोन को निकाल दिया, जो हमारा व्यू कल का भी था, तो मार्केट में गिरावट बहुत शार्प आएगी। देखना पड़ेगा कि लेवल कैसे निकलता है, कल निकलता है कि मंडे को निकलता है, निकलेगा ज़रूर। दोस्तों हमने स्ट्रैंगल बिछाया है, स्ट्रैंगल के बेसिस में मार्केट ऊपर भी जाएगी या नीचे भी जाएगी, किसी भी तरफ मूव करे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही स्ट्रैंगल के बारे में बताया था, आप उसको देख सकते हैं। आप चैनल के मेंबर नहीं है तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम के मेंबर नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको काफ़ी सारे उसमें अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों हम निकालते हैं फाइनली कल के लिए लेवल्स निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, निफ्टी को कहाँ पे बाइंग करना है इंट्राडे में और कहाँ पे सेल करना है आपको। फ्रेंड्स मेरी
अगर एनालिसिस को आप मानेंगे तो मेरे हिसाब से आपको निफ्टी को अगर कल बाइंग करना है तो आपको 10,865 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो करना चाहिए विथ 80 पॉइंट्स का टारगेट 10,940 का लेवल, ये ब्लू कलर की लाइन का टारगेट आपका रहेगा अगर निफ्टी सस्टेन करता है 10,865 के ऊपर 5 मिनट। अगर आपको सेलिंग करनी है निफ्टी को फ्रेंड्स तो मेरे लेवल्स रहेंगे निफ्टी को 10,735 के नीचे सस्टेन करते ही आप सेल कर सकते हैं। उसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड मूव दे सकती है। इंट्राडे के लिए आप अपने इंट्राडे के टूल्स और मेरी एक प्लेलिस्ट है इंट्राडे के ऊपर, उसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज शेयर कर रखी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट में कैसे कामकाज करते हैं उसके लिए। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताऊं कल के लिए फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी को आपको अगर बाइंग करना है तो बहुत इजी है, बहुत क्लियर है। 23,120 के ऊपर बाइंग करना है, 23,120 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी को अगर सस्टेन कर जाए 5 मिनट तो बाइंग कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सेलिंग करनी है बैंक निफ्टी के अंदर तो मेरे हिसाब से आपको बैंक निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए फ्रेंड्स 22,835 के नीचे, 22,835 के नीचे बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो आपको सेल करके चलना है। अगेन दोस्तों ये चार्ट पे आपको मैं लेवल सिंपली बता रहा हूँ, बट इनके पीछे कैलकुलेशन रहती है, कुछ हार्मोनिक पैटर्न्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से ये लेवल्स निकाले जाते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग सभी वीडियोस अवेलेबल है, लेवल्स अच्छे से कामकाज करते हैं। और डेटा पॉइंट्स अभी कुछ आने बाकी हैं डेटा NSE की वेबसाइट से, मैं एनालिसिस करूँगा, कोई भी अपडेट होगा तो मैं मेंबर्स को एटलीस्ट और टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे उसको अपडेट को चेक कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हैं या यूट्यूब के मेंबर हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरा वीडियो का डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैंने बनाया है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो मैं और मेरा चैनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।